हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोनाली। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर 1 सीए इंटर। तो इसे हम आज आईसीए मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे और कुछ लाइनें हैं इनके अंदर जो मैंने टिक की हुई हैं ऑलरेडी, उन्हें ही हम रीड करेंगे और उसको समझेंगे। सारी लाइनें पढ़ना इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑल ऑफ अस ऑल द लाइन्स, बट वी कैन रीड important definitions and important words we can learn for the exam point of view. So let's learn. फर्स्ट है बिजनेस पॉलिसी क्या होती है। तो इसके डेफिनेशन से देखते हैं कि ये होता क्या है। पहले द स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट and the crucial problems that affect the success in the total enterprises and the decision that determine the direction of the organization and shape its future. तो ये क्या है? It is nothing but it is the study of the function and responsibility of the senior management. एक senior management एक business के अंदर जो भी functions and responsibilities को perform करता है, that is called the business policies. and इसके अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस पॉलिसी हम बनाते हैं तो इट इज़ लाइक अ प्लानिंग, जिसमें हम क्या करते हैं वो सारी की सारी क्रूशियल प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि क्या करती है, जो एक बिजनेस के टोटल बिजनेस के सक्सेस जिस पर डिपेंड करती हैं। तो उन्हें आइडेंटिफाई करना, उन्हें पहचानना और उस पर हम कैसे कमांड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस पॉलिसी। द डिसीजन दैट डिटरमाइन, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा डिसीजन लेते हैं बिजनेस पॉलिसी में जो कि डायरेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को और शेप करता है उसके फ्यूचर को कि आगे क्या होने वाला है। मतलब बिजनेस पॉलिसी एक ऐसा एंटिसिपेशन होता है जिसमें हम फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं, देखते हैं कि हमें फ्यूचर में आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, हमें पता है, लेकिन कुछ हद तक तो हम बिजनेस की सक्सेस के लिए क्या कर सकते हैं, एंटिसिपेशन ले सकते हैं, उसके लिए हम बिजनेस पॉलिसी को फॉर्म कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द बिजनेस पॉलिसी. Business policy tends to emphasize on the rational analytical aspect of the strategic management. It present a framework for understanding the strategic decision making in the organization. तो बिजनेस पॉलिसी क्या करती है, ये एक बिजनेस की हेल्प करती है टू टेक द डिसीजंस, जो रेशनल डिसीजन होते हैं, जो इसमें एनालिटिकल एनालिसिस करना होता है हमें कि हमें आगे क्या करना है, कैसे अपने फ्यूचर को शेप करना है। तो दैट इज कॉल्ड द बिजनेस पॉलिसी. हमारा नेक्स्ट टर्म है कंसेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट. अब ये मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एक वर्ड है मैनेजमेंट. सो व्हाट यू वुड थिंक कि मैनेजमेंट क्या होता है. देखो, मैनेजमेंट जो होता है, जो हमने +2 में भी पढ़ा हुआ है कि मैनेजमेंट एक तरह का क्या है, एक तरह का सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह जो हम पढ़ चुके हैं. तो इनको भी, मैनेजमेंट को भी हम 2 सेंस में स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट सेंस इज दैट इट इज़ यूज टू रेफरेंस टू द की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स. इन रिलेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन, management is the chief organ interested in the task of making it purposeful and productive entity by undertaking the task of bringing together and integrating the disorganized resources of the manpower, money, material and technology into the functioning as whole. तो क्या होता है, मैनेजमेंट एक तरह का की ग्रुप होता है, एक चीफ ऑर्गन होता है एक एंटरप्राइजेस के अंदर, जो क्या करता है, वो सारे टास्क परफॉर्म करता है. क्योंकि देखो, अगर एक मैनेजमेंट नहीं होगा, एक ग्रुप नहीं होगा जो ये चीज़ें देख रहा है कि काम कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो हमें पता है एक बिजनेस को करने के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती है, मनी चाहिए होती है, मटेरियल चाहिए होता है, मैन पावर चाहिए होता है. जब तक इनको सही से यूटिलाइजेशन, सही इन सब चीज़ों का सही से यूटिलाइजेशन नहीं होगा, इन सब का इंटीग्रेशन नहीं होगा ना, तब तक कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता और एक बिजनेस को सक्सेस कभी भी नहीं मिल सकती. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज़ अ की ग्रुप होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि ये सारे टास्कों को परफॉर्म करता है कि कैसे हमें रिसोर्सेज को लेकर के आना है, कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है और उन्हें कैसे इंटीग्रेट करना है और कैसे उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है एक बिजनेस के सक्सेस के लिए. ठीक है. और सेकेंड टर्म हमारी होती है जो हम पढ़ चुके हैं पहले, दैट मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड विद रेफरेंस टू सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस carried out by the management of an organization, the key group and individual mentioned in point A to attain its objective. मतलब एक तरह का इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस या फिर हम इसको एक तरह का सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस भी कह सकते हैं. ठीक है. जैसे कि हमने पढ़ाई था क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन से फंक्शंस होते हैं एक मैनेजमेंट के अंदर, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे कुछ एक इंटर रिलेटेड प्रोसेस होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें परफॉर्म करने होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट. तो ये था टर्म.
ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास होता है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। सो व्हाट डू वी मीन बाय द स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी को ना सेम माना जाता है, बट इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंस होता है, क्वाइट इंटर रिलेटेड, बट इंटरेस्टिंग थिंग इज टू स्टडी हाउ दे डिफर वेयर द पॉलिसी इज थॉट प्रोसेस। देखो पॉलिसी क्या होता है, एक तरह का थॉट प्रोसेस है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हम एक तरह का थॉट प्रोसेस करते हैं। इट इज़ टॉक अबाउट व्हाट शुड बी डन इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, ये हमें बताता है कि हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना होता है और व्हाट शुड बी द रिएक्शन टू गिवन सर्कमस्टेंसेस, कि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में हमें क्या करना चाहिए, क्या रिएक्ट करना चाहिए। बट द स्ट्रैटेजी इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लेन द रियल एक्शन, और स्ट्रैटेजी हमें ये बताती है कि हमें रियल एक्शंस क्या लेने हैं। वो पॉलिसी तो हमें बताता है कि भाई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना है, बट स्ट्रैटेजी हमें ये बताती है, एक्सप्लेन करती है कि भाई रियल एक्शन होंगे क्या, क्या होना चाहिए, क्या करना है हमें एक्चुअली, व्हाट शुड बी डन। ठीक है, स्ट्रैटेजी टॉक अबाउट हाउ द पॉलिसी शुड बी फॉलोड, कि हमें पॉलिसीज जो हमने बनाई हैं उन्हें फॉलो कैसे करना है, वो हमें स्ट्रैटेजी बताती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी नॉट टू ड्रॉप देयर प्राइजेस टू फाइट देयर कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो पॉलिसी हमें ये बता रही है, एक एग्जांपल है इसके अंदर, जो पॉलिसी कहते हैं, हमारी ये पॉलिसी हो सकती है कि भाई हमारा जो प्राइस है, कितना भी कंपटीशन हो, कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए हमें अपने प्राइसेस को ड्रॉप नहीं करना है। बट द स्ट्रैटेजी कुड बी टू गिवन मोर क्वांटिटी फॉर द सेम प्राइस और गिव सम अदर प्रोडक्ट एज अ फ्रीएबल टू अट्रैक्ट द कस्टमर विदाउट ड्रॉपिंग देयर प्राइस। लेकिन हमें स्ट्रैटेजी क्या बताती है, भाई इसका सिचुएशन क्या है, भाई अगर प्राइस नहीं गिराएंगे कॉम्पिटिटर को कैसे बीट कर सकते हैं। तो हमें इस सिचुएशन में स्ट्रैटेजी हमें ये बताती है, अगर हम प्राइस को ड्रॉप नहीं कर सकते तो भी हम कॉम्पिटिटर को कैसे बीट कर सकते हैं, कैसे उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेम प्राइस पे बेच कर, उसके लिए आप सोच सकते हैं कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, कैसे आपको सेल्स करना है। तो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ से इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी सीक टू रिलेट द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन to the means of achieving them. Strategy is the game plan that management of the business uses to take the market position, conduct its operation, attract and satisfy the customer and complete successful and achieve the organization objective. तो भाई स्ट्रैटेजी बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक छोटा एक बिजनेस पॉलिसी नहीं होती है। स्ट्रैटेजी क्या है, एक पूरा एक गेम प्लान होता है जो कि मैनेजमेंट यूज़ करता है। किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या करने के लिए, हमें मार्केट पोजीशन लेने के लिए, एक ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए, अपने सक्सेसफुल गोल को अचीव करने के लिए। ये सारे इसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं हम। ठीक है, तो मेन डेफिनेशन स्टार्टेड, जो मेन डेफिनेशन है स्ट्रैटेजी की वो यहाँ से स्टार्ट होती है। द टर्म स्ट्रैटेजी इज एसोसिएट with unified design and action for achieving the major goal and gaining command over the situation with long range perspective and securing a critically advantaged position. Its implication corporate functioning are obvious. The term strategy as long range blueprint of an organization's desired image, direction and destination. मतलब स्ट्रैटेजी एक तरह का लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट होता है। लॉन्ग रेंज मतलब एक लंबे समय के लिए होता है, जो हमें ये बताता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू एंड वेयर इट इज़ टू गो। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। आप इसकी 2 डेफिनेशंस भी देख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन आपको ये 3 पैराग्राफ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने हैं, और इनके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नाउ देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। देखो स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक बार स्ट्रैटेजी बना ली है तो इसका मतलब ये मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। स्ट्रैटेजी कभी भी एकदम परफेक्ट फ्लॉलेस नहीं हो सकती है। अगर हमने स्ट्रैटेजी बना ली तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर हमें मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी बना करके हम फ्यूचर में आने वाले अनएंटिसिपेटेड जो भी फ्यूचर इवेंट्स होते हैं उनसे हम निपट तो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मैनेजमेंट की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस
एंड ऑप्टिमल। कभी भी ये परफेक्ट नहीं हो सकती, फ्लॉलेस नहीं हो सकती, ऑप्टिमल नहीं हो सकती। इट इज़ वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक टू टेक केयर ऑफ सडन एमरजेंसीज, प्रेशर्स एंड अवॉइड द फेलर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल होती है टाइम टू टाइम एज पर अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, जैसे भी आते रहते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। एंड ये प्रैग्मेटिक होती है, एप्लीकेबल होती है, मतलब जैसे भी प्रैक्टिकल सिचुएशंस आती जाती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसे फ्लेक्सिबल करना होता है। और ये कुछ एमरजेंसीज जो होती हैं, प्रेशर्स होते हैं, उनको और फेलर्स को अवॉइड करने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, देयर इज सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हेयर। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट, देखो स्ट्रैटेजी जो होते हैं ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स पे बनाई जाती है। अब 3 लेवल होते हैं, आपने ये +2 में भी पढ़ा होगा। पहला होता है कॉर्पोरेट लेवल, जो सबसे अपर मोस्ट लेवल होता है, जिसके अंदर हमारे मैनेजमेंट आते हैं, हमारे CEO, CFO वगैरह जो भी हमारे मैनेजमेंट लेवल होते हैं ना, मैनेजमेंट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो जनरल मैनेजर वगैरह वो आते हैं। डिविजनल लेवल पे हमारे डिविजनल मैनेजर आते हैं और फंक्शन लेवल पे हमारे फंक्शनल मैनेजर्स आते हैं। ठीक है, जो फंक्शंस को अलग अलग टाइप में मैनेज करते हैं। आपने पढ़ा होगा फंक्शन जैसे एक सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट होते हैं, अकाउंट्स फंक्शंस एक अलग से ही होते हैं उस पर। ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होते हैं वो कौन बनाता है? हमारे टॉप मैनेजर्स बनाते हैं, जो उस लेवल पर होते हैं, वर्क करते हैं। एंड स्ट्रैटेजीज इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लान्स ऑफ फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। स्ट्रैटेजीज जो होती है इसके अंदर हम क्या क्या डिफाइन करते हैं, हम देखते हैं इसमें डिटरमाइन करते हैं हमारे प्लान्स क्या हैं, कि हम एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं बिजनेस का, ग्रोथ कैसे कर सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिफिकेशन, टेक ओवर्स एंड मैनेजर्स, न्यू इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है हमें, डी इन्वेस्टमेंट एरियाज क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। कई सारे कामों को इसके अंदर देखा जाता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, कॉर्पोरेट लेवल की जो स्ट्रैटेजीज वगैरह होती हैं। दीज कॉर्पोरेट वाइड स्ट्रैटेजीज आर नीड टू बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय द डिवीजन एंड फंक्शंस एंड स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड क्वांटिटी, रेंज, प्राइस, प्रोडक्ट प्रमोशन, मार्केट पेनिट्रेशन, परचेजिंग सोर्सेज, पर्सनल डेवलपमेंट एंड लाइक। मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं पहले कॉर्पोरेट लेवल की जो स्ट्रैटेजी होती हैं वो कॉर्पोरेट लेवल बनाता है, देन उसके बाद उसे क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है फंक्शनल लेवल पर एंड डिविजनल लेवल पर। ठीक है, देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी इज अ पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। इसको आप अनदर पेज से पढ़ेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। देखिए, अब जो स्ट्रैटेजी होती है ना वो हमारे पास 2 तरह की होती है। एक होती है प्लान स्ट्रैटेजी, एक होती है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। देखो प्लान स्ट्रैटेजी क्या होती है, पहले से ही प्लान्ड होती है कि हमें फ्यूचर में जो आने वाले इवेंट्स हैं उनको एंटिसिपेट करके बनाई जाती है। न्यू इनिशिएटिव प्लस ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी फीचर होते हैं इसके अंदर, कंटिन्यू फॉर द पीरियड, और ये पीरियड टू पीरियड कंटिन्यू होकर के आती है। लेकिन रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये हमें पता नहीं होती, ये हमें एट द टाइम ऑफ द सर्कमस्टेंसेज, जो भी सिचुएशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अडेप्ट करना पड़ता है कि भाई जैसी भी सिचुएशन आई उसके अकॉर्डिंग हमें ये स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि क्या सिचुएशन आ सकती है फ्यूचर में। ठीक है, अडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो 2 तरह की होती हैं स्ट्रैटेजी हमारे पास, पार्टली प्रोएक्टिव होती है, पार्टली रिएक्टिव। प्रोएक्टिव को हम प्लान स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं और रिएक्टिव को हम अडेप्टिव स्ट्रैटेजी या अडेप्टिव रिएक्शन भी कह सकते हैं। नाउ कम्स टू द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसका ये सब्जेक्ट ही है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। इन्वॉल्व developing a strategy to meet the competition and ensure the long-term survival and growth of the company. The overall objective of the strategic management is twofold. देखो क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा, डेफिनेशन समझने से पहले ये हमें समझना होगा कि भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने की या स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है टू क्रिएट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है क्या हम ऐसा कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में जो हम ऑफर कर रहे हैं जिससे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम गेन कर पाएँ, मतलब सबसे अलग यूनिकनेस। बाकी हमारे जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले कई सारे हमारे कॉम्पिटिटर होंगे मार्केट में, लेकिन वो क्या चीज़ है, वो क्या यूनिकनेस है जो हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस में है, तो वो हमें सिखाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दूसरा हमारा होता है टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुल थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। और जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है ये कंपनी को गाइड भी करता है कि कैसे आप क्या कर सकते हो, एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस हैं उसे ओवरकम कर सकते हो, उसे कैसे फेस कर सकते हो जितने भी चेंजेस आपके एनवायरनमेंट में आते हैं।
ठीक है, अब डेफिनेशन पे हम मूव करते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक विजन, setting objective, crafting a strategy, implementing and evaluating the strategy, and finally initiating the corrective adjustment where the deemed appropriate। देखो ये क्या होता है, ये it is nothing but it is an managerial process। किस चीज़ का मैनेजरियल प्रोसेस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा मैनेजरियल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम स्ट्रैटेजिक विजन को डेवलप करते हैं। स्ट्रैटेजिक विजन मतलब हमारे गोल्स डिसाइड होते हैं। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमें एक्चुअली कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या पाना है एक बिजनेस को, ठीक है। तो होता है स्ट्रैटेजिक विजन को डेवलप करना। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अब एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो मार्केट पोजीशन बनाना भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। वो एज़ पर बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरा होता है क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजिक। इस मैनेजर प्रोसेस में हम क्राफ्ट भी करते हैं स्ट्रैटेजीज को, मतलब स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, फिर उन्हें इंप्लीमेंट एंड इवैल्यूएट करते हैं। इंप्लीमेंट करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट उसे इवैल्यूएट करते रहना, टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना कि भाई हमारी स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई है, क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखना। एंड फाइनली इनिशिएटिंग द करेक्टिव एडजस्टमेंट्स वेयर डीम्ड फिट, मतलब अगर कुछ कहीं ज़रूरत है कि भाई हमें कोई करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है तो वो भी इसके अंदर लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक डेफिनेशन को बताती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है।